नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम। हे भक्तजनों, हमें भगवान श्री राम की भक्ति के लिए उनकी वंदना करनी चाहिए, उनसे उनकी स्तुति करनी चाहिए ताकि हमको भगवान की भक्ति मिल जाए। बोलिए श्री गणेश भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, सीताराम की जय। हे भक्तजन, आइए मैं किष्किंधा कांड में मैं पुनः प्रवेश करता हूँ, जहाँ पर भगवान श्री राम ने बाली को जो है एक ही बाण से मार डाला, उसको अपना परम धाम दे दिया। मार दिया मतलब अपने परम धाम को भेज दिया। हे भक्तजन, आइए सुना जाए। और मेरे द्वारा कही गई यह राम कथा यदि आपको अच्छी लगती रहे, अच्छी लगे, तो हे भक्तजन इसको लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करते रहें। कहने कि जो है बारंबार जो है तारा बाली को समझाई और बाली नहीं माना। अंत में भगवान जो है एक ही बाण से बाली को मार दिया। और उसके बाद जो है क्या कहे, भगवान जो है श्री राम जो है बारंबार कहना कि जब जो है बाली को भगवान ने एक ही बाण से मारा, तब बाली के शरीर में जब जो है बाण लग गया तो कह रहे हैं कि बहु छल बल सुग्रीव करी ही हारा भय मानी, मारा बाली राम तब हृदय माझ सरतानी। भगवान श्री राम ने एक ही बाण से बाली को मार दिया, मानो उसको परम गति प्रदान कर दिए। तब आगे क्या होता है हे भक्तजन, आइए सुना जाए। कि परा बिकल महिषर के लागे, पुनि उठी बैठी देखी प्रभु आगे। जब जो है बाली को बाण लग गया उसके हृदय में, तो जो है वह विकल हो गया। और जब उठ करके बैठा तो देखा जो भगवान श्री राम उसके सामने खड़े हैं। श्याम गात सिर जटा बनाए, अरुण नयन सर चाप चढ़ाए। अरुण नयन सर चाप चढ़ाए। भगवान राम का वर्ण जो है श्याम वर्ण का है, श्यामल शरीर, और जटाजूट से भगवान अपने जो है अपने जटा को मस्तक पर बांधे हुए हैं, और उनके जो है हाथ में धनुष बाण है। बहुत अच्छा लग रहे हैं, सुशोभित हो रहे हैं। हृदय प्रीति मुख बचन कठोरा, अबोला चितई राम की ओरा। बाली के हृदय में अत्यंत प्रीति है, साक्षी समझ रहा है साक्षात नारायण हैं, लेकिन मुख से कठोर वाणी निकल रही है। और भगवान को देख करके बाली ने क्या कहा, हे भक्तजन आइए सुना जाए। कि धर्म हेतु अवतर हो गोसाई, अमारे हूँ मोहि व्याध की नाई। करा हे गोसाई, हे रघुनाथ जी, आपका जो है जन्म, आपका नर रूप में जन्म तो धर्म के लिए हुआ है, धर्म के को बढ़ाने के लिए हुआ है, लेकिन मुझे मारे हूँ मोहि व्याध की नाई। लेकिन आपने मुझे व्याध की भांति, बहेलिए की भांति छिपकर मुझे मारा। सो क्यों ऐसा आपने किया, हे प्रभु हमको कृपा करके बताएं। कि मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ मुहि मारा। का हे प्रभु मैं आपका बैरी हो गया, दुश्मन हो गया, और सुग्रीव जो है आपका जो है मित्र हो गया। कौन ऐसा अवगुण मुझ में था जिसने आपने यह कदम उठाया और हमको छिप करके मारा। तब भगवान क्या कहते हैं सुना जाए। कि अनुज बधू भगिनी सुत नारी, सुन सठ कन्या समय चारी,
अनुज बधू भगिनी सुत नारी, सुनु सठ ये कन्या समचारी। कहना कि हे दुष्ट बाली, अब तुम कहते हो तो सुनो। अनुज बधू, अपने छोटे भाई की पत्नी, भगनी बहन, सुत नारी, और छोटे और अपने पुत्र की पत्नी, और ये सब कन्या के समान जो है इनकी गिनती होती है। और कन्या समचारी, ये सब कन्या के समान चारों हैं। कारण कि इन्हें ही कुदृष्टि बिलोकय जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई। कहें कि इनको जो है इन चारों पर जो कुदृष्टि डाले, बुरी नजर डाले, उसको मारने में कोई पाप नहीं लगता। सो हे मूर्ख, तुमने ऐसा कुकृत्य कर चुका है, क्योंकि तुम अपने छोटे भाई अनुज की पत्नी रोमा को पत्नी बनाकर रख लिया और उसको इस जो है राज्य से बाहर खदेड़ दिया। तुमने बहुत बड़ा गलत काम किया है, तो इसी का सजा तुमको मिला। और कहें कि मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन करसिन काना। हे मूढ़, हे मूर्ख, तुमने जो तुम में अत्यंत अभिमान था, तुम अत्यंत अहंकारी थे। अब कह रहे हैं कि मूढ़, कह रहे हैं कि नारी सिखावन, नारी ने तुमको शिक्षा दी, हमारे बारे में बतलाया, लेकिन जो है करस न काना, उस पर तुमने ध्यान नहीं दिया, अपना कान नहीं लगाया। और कहें कि मम भुज बल आश्रित ते ही जानी, मारा चाहसे अधम अभिमानी। कहें कि मम भुज बल आश्रित जानी, सुग्रीव मेरे शरण में है ऐसा तुम समझ रहे थे, क्योंकि तुम्हारी पत्नी तारा ने तुमको बार बार समझाया। और मारा चहस अधम अभिमानी, और उसको मेरे शरण में होते हुए हे अभिमानी, हे अधम, तुम उसको मारने के लिए उद्यत हो गए, यह तुम्हारी भूल थी। तब जो है बाली ने सोचा अब मेरी चतुराई नहीं चलेगी, तो फिर हाथ जोड़ करके भगवान श्री राम के सामने कहने लगा, करा के सुनहु राम स्वामी सना, चलन चातुरी मोरी। सुनहु राम स्वामी सना, चलन चातुरी मोरी। प्रभु अजहूँ मैं पापी, अंत काल गति तोरी। सियावर रामचंद्र की जय। हे भक्तजनों, आइए देखिए बाली की जो है विचार को देखिए, उसकी बुद्धिमत्ता को देखिए। उसने सोचने लगा कि अब भगवान से मेरी चतुराई नहीं चलेगी। तब इस प्रकार बोलना क्या कहने लगा, सुनहु राम स्वामी सन चलन चातुरी मोरी। हे स्वामी, अब जो है मेरी चतुराई आपके सामने नहीं चल सकती, तो क्या प्रभयजहूँ मैं पापी। हे प्रभु, हे नारायण, मैं अब भी पापी ही हूँ, अंत काल गति तोरी, जबकि मैं अंत समय में आपके समक्ष जो है पड़ा हुआ हूँ। तो सुनत रामयति कोमल बानी, अब बाल शीस परस्यहु निज पानी। बाल शीस परस्यहु नहीं, ऐसे कोमल और दीनता भरी बातों को सुनकर भगवान श्री राम ने अपने हाथ से बाली को स्पर्श किया। कहा कि अचल करऊं तन राखहु प्राणा, बाली कहा सुनु कृपा निधाना। और भगवान श्री राम ने जब देखा या मेरा भक्त हो गया, मैं इसके अंदर का अभिमान चला गया, तो कहा कि अचल करो तन राखहु प्राणा। हे भक्तजन, भगवान श्री राम भाव विभोर हो गए और कहे उनका भक्त हो गया, तो कहे हे बाली, अब मैं तुमको अचल कर देता हूँ, तुम इस पृथ्वी पर रहो और अपने शरीर को रखो। अचल करो तन राखहु प्राणा, और अपने शरीर को, अपने प्राण को रखे रहो। तब बाली कहा सुनु कृपा निधाना। तब अंत में बाली को तो ज्ञान हो गया, उसने कहा हे कृपा निधान, एक बात सुना जाए। हे भक्तजन, उसने क्या बात कही, कौन सी बात कही,
आइए तुलसीदास बाबा इस चौपाई में कहे हैं, कहें कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। करें कि जन्म जन्म तक जो है योगी ऋषि तपस्या करते रहते हैं और अंत काल में यानी मरने के समय में उनको भगवान राम का जो है नाम भी याद नहीं रहता, वे लोग नाम भी नहीं कहते। तो कह रहे हैं कि मम लो जासु नाम बल शंकर काशी, जासु नाम बल शंकर काशी, देति सबहि समगति अविनाशी। कहें कि जिस नाम के जो है बल पर भगवान श्री राम यानी कि भगवान श्री राम के नाम के बल पर भगवान शंकर काशी में सभी मनुष्यों को, नरों को जो है मुक्ति प्रदान कर देते हैं, परम धाम दे देते हैं। वो ही साक्षात नारायण हमारे सामने खड़े हैं। मैं ऐसा काम अब कर सकता हूँ, अर्थात मैं परम धाम जाने के लिए तैयार हूँ। कि मम लोचन गोचर सोयावा, मम लोचन गोचर सोयावा, बहुर कियस प्रभु बनहि बनावा। कहें कि वही साक्षात नारायण, हे नारायण आप हमारे समक्ष खड़े हैं, अब ऐसा क्या फिर बार बार बन सकता है? ऐसा कभी हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। हे नाथ हम कृतार्थ हो गए। तो आगे सुना जाए, कहने कि सो नयन गोचर जासु गुण नित नेति कहि श्रुति गावहीं, जिति पवन गो मुनि निरस कर मुनि ध्यान कबहुक पावहीं। मोहि जानियति अभिमान बस, मोहि जानियति अभिमान बस, प्रभु कहो राखि शरीरहीं। अस कवन सठ हठ काट सुर तरु, बारी करहीं बबूरहीं। मोहि जानियति अभिमान, भगवान राम ने मुझे अभिमानी जान करके शरीर को रखने के लिए कह दिया। ऐसा कौन मूर्ख होगा? अस कौन सठ हठी, ऐसा कौन हठी सठ दुष्ट होगा जो यानी कल्प वृक्ष को काटकर बबूर का पेड़ लगाना चाहता, यानी साक्षात नारायण के सामने रहकर वह मोक्ष को क्यों नहीं मांगेगा, जो इस जो है नर रूप में यहाँ पर रहेगा, जीव रूप में। ऐसा बाली को ज्ञान हो गया और भगवान भी बहुत खुश हो गए। तब क्या किया आगे, यानी कि अब नाथ कर करुणा बिलो कहूँ देहूँ जो बर मांगूँ। अब नाथ कर करुणा बिलो कहूँ देहूँ जो बर मांगूँ। जहि जोनि जन्मो कर्म, जहि जोनि जन्मो कर्म, ता श्री राम पद अनुरागऊँ। कहना कि हे नाथ अब हमें एक ही यह वरदान दीजिए, कृपा करिए। जिस योनि में मेरा जन्म हो, जहाँ मैं जन्मूं वहाँ आपके चरण कमलों को प्राप्त करता रहूं, यही हम पर कृपा कर दें हे नाथ। और क्या कहा, यह तनय सम मम विनय बल कल्याण प्रभु पद लीजिए। गही बाह सुर नर नाह, आपन दास अंगद कीजिए। और अपने पुत्र अंगद का हाथ पकड़कर भगवान श्री राम के जो है चरण कमलों में लगा देता है बाली। कहता हे नाथ अंत में मेरी ही विनती स्वीकार करिए। यह मेरा बेटा अंगद हमारे ही समान पराक्रमी वीर है, इसको अपना दास बना लीजिए, यही एक कल्याण काम कर दीजिए। भगवान श्री राम बड़े जो है कृपालु थे, उन्होंने जो है एवं मस्त कह दिया, मानो बाली को परम धाम दे दिया और जो है उसके पुत्र अंगद को अभय दान दे दिया। राम चरण दृढ़ प्रेत करी, बाल कीन्ह तनु त्याग। सुमन माल जिमि कंठ ते, गिरत न जानई नाग। सियावर रामचंद्र की जय। कहने कि राम चरण दृढ़ प्रीत के, राम के चरणों में अत्यंत जो है दृढ़ प्रीति को दृढ़ करते हुए, अर्थात भक्ति को अपने हृदय में धारण करते हुए, प्रभु श्री राम के स्वरूप को, उनकी भक्ति को अपने हृदय में धारण करते हुए
बाल कीन्ह तनु त्याग, बाली ने अपना शरीर का त्याग कर दिया। और कैसे त्याग किया? करके सुमन माल जिमि कंठ ते, गिरत न जान नाग। करें जैसे हाथी के मस्तक से जो है पुष्प गिर जाए, उस माला गिर जाए, उसको पता नहीं चले, इस तरह से भगवान श्री राम के समक्ष बाली ने अपने प्राण को त्याग कर दिया, उसे पता ही नहीं चला। भगवान ने उसको परम धाम दे दिया। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। हे भक्तजनों, ऐसे हमारे भगवान हैं, इसलिए उनकी भक्ति हमें जरूर करनी चाहिए। आगे तुलसी बाबा क्या लिखते हैं, आइए पढ़ा जाए। राम बाली निज धाम पठावा, नगर लोक सब व्याकुल धावा। जब जो है बाली को भगवान अपने धाम भेज दिए, परम धाम भेज, यानी वह मर गया, तब जो है नगर के लोग जो है दौड़ते हुए आए और जो है रोने गाने लगे। नाना विधि विलाप कर तारा, छूटे केस न देह सभारा। नाना प्रकार से तारा जो उनकी पत्नी थी बाली की, रोने चिल्लाने लगी, और जो है इस प्रकार से उनके बाल बिखर गए, अपने तन मन सुध की पता न रही। सब लोग जो है रोने चिल्लाने लगे। तारा बिकल देखी रघुराया, अदीन ज्ञान हर लीनी माया। तारा को जब विकल होते भगवान ने देखा, तो उसके अंदर की जो माया थी भगवान ने खींच लिया, तब उसको मानो ज्ञान प्राप्त हो गया। उपजा ज्ञान चरण तब लागी। और जब ज्ञान हो गया तारा को, तो भगवान के श्री चरणों में लग गई, प्रणाम करने लगी, और कहलीन है सी परम भगति बर मांगी, और परम भक्ति भगवान से मांग ली। तो कारण कि भगवान ने कहा कि छित जल पावक गगन समीरा, पंचरचित यह अधम शरीरा। हे तारा, जो है यह शरीर तुम्हारा जो बाली का है, क्षिति पृथ्वी आकाश वायु जल से, यह 5 तत्व से बना हुआ यह शरीर है। पृथ्वी जल अग्नि आकाश और वायु, उन 5 तत्वों से इस जो है नश्वर शरीर का निर्माण हुआ है। तो कहने कि यह शरीर जो है प्रगट सुतन तो आगे सोवा, यह जो है शरीर नश्वर शरीर तुम्हारे सामने तो पड़ा हुआ है, तो जीव नित्य कही लगी तुम रोवा। और तुम जो है जो जीवात्मा है, इसके लिए तुम क्यों रो रही हो? शरीर तो तुम्हारे सामने पड़ा है बाली का। तो वही भगवान जब उसको ज्ञान दिए, तो उपजा ज्ञान चरण तब लागी, लीन है सी परम भगति बर मांगी। और तारा को ज्ञान हो गया, और उसने भगवान के चरणों में बारंबार नतमस्तक हो गई, और जो है उसने भक्ति का वरदान मांग लिया। तो कह रहे कि उमा दारू जोशित की नाई, असब ही नचावत राम गोसाई। कह रहे कि हे भगवान शंकर ने, उमा ने माता पार्वती को कहते हैं, हे पार्वती, भगवान श्री राम जो है मदारी की भांति नर मनुष्यों को नचाते रहते हैं, उनकी महिमा को कौन जान सकता है। तब सुग्रीव वहीं आय सुदीन्हा, मृतक कर्म विधिवत सब कीन्हा। तब भगवान श्री राम ने सुग्रीव को कहा, हे सुग्रीव, अपने बड़े भाई बाली का संस्कार जो है विधि विधान से करो। और बाली जो सुग्रीव जो है भगवान श्री राम की आज्ञा को पाकर के विधिवत उनका संस्कार कर दिया। राम कहा अनुजहि समझाई, राजुदेव सुग्रीव वहीं जाई। और भगवान श्री राम ने अंत में अपने अनुज श्री लक्ष्मण जी महाराज को कहते हैं, हे अनुज लक्ष्मण, तुम जाओ और जो है सुग्रीव को राजा बना दो, अंगद को जीवराज बना दो। तब कहने कि रघुपति चरण नाई कर माथा, चले सकल प्रेरित रघुनाथा। कहने सब जो है सब नगर निवासी भगवान जो है के चरणों में नतमस्तक होकर के
अपने नगर को चल दिए। लक्ष्मण जी महाराज वहाँ पर जाकर विराजमान होते हैं, हनुमान जी महाराज भी वहाँ जाते हैं। और लक्ष्मण तुरत बुलाए पुरजन विप्र समाज, राजुदीन सुग्रीव कहाँ अंगद कहाँ जुवराज, सियावर रामचंद्र की जय। तब भगवान श्री राम की आज्ञा के अनुसार भैया लक्ष्मण ने पुरजन माने वहाँ उस नगर के ब्राह्मणों को बुलाया और सुग्रीव महाराज को राजगद्दी प्रदान कर दिया और जो है अंगद को युवराज बना दिया। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। हे भक्तजनों, अब आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। पुनः मैं फिर जो है किष्किंधा कांड का वर्णन करूंगा। तब तक सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम वाहि विधि रही। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। सुर दुर्लभ सद ग्रंथ। हे भक्तजनों, कह रहे हैं कि यह जो शरीर मानव का शरीर हम लोगों को मिला है, बड़े भाग्य से मिला है। 84 लाख योनियों में सर्वप्रथम योनि जो है मनुष्य रूप का है, यह नर रूप है। इसलिए इसको पाने के लिए देवता लोग भी दुर्लभ मानते हैं। ऐसा जो है हम लोगों का वेद पुराण निगम में गाया गया है, कहा गया है। इसलिए हम लोगों को इस मनुष्य रूप को पाकर भगवान के नाम का बारंबार उच्चारण करना चाहिए, ताकि हमें भगवान श्री राम की भक्ति निरंतर मिलती रहे। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। इति शुभम।